हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रवि सिंह फ्रॉम अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लड जैसा आप सब लोगों को पता है बॉडी का वाइटल फ्लूइड है। इसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, इसी के अंदर ऑक्सीजन कैरी होता है जो पूरे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर फ्लो होता है। उससे ही सभी ऑर्गन्स को, सभी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि ब्लड क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं। तो टॉपिक है हमारा ब्लड। सबसे पहले ब्लड होता क्या है? ब्लड क्या होता है? ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें भी ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा, इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 5 से 6 लीटर तक प्रेजेंट होता है बॉडी में, और ये बॉडी वेट का अराउंड 7 to 8% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट कंज्यूम करता है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 5 से 6 लीटर तक होता है। 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो मीन्स बोन्स के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर बोन मैरो रहता है, और बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट चीज, बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करें इसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी। तो एज अ होल अगर ब्लड की हम बात करें तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। 5 to 6 लीटर्स ये टोटल बॉडी के अंदर मिलता है। इसका वॉल्यूम होता है 7 to 8% टोटल बॉडी वेट का बनाता है। बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। लास्ट, क्योंकि ये एक फ्लूइड होता है इसलिए इसका पीएच देखते हैं कि ये कैसा है, इसका मीडियम क्या है, ये बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो इसका जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 7.4, इसलिए इसको कहते हैं कि स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन नेचर इसका होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे ब्लड के कंपोनेंट के बारे में या ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। तो ब्लड के कंपोजिशन को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स। ये 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। सेल्स कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 45% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? सेल्स क्या होता है? ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। सेल्स कौन से हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अगर ये जो सेल्स है इसके बिना जो फ्लूइड रहता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। मींस जो फॉर्म्ड एलिमेंट के बिना जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी फिर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो प्लाज्मा के अंदर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट प्लाज्मा का वाटर से मिलकर बना होता है। अराउंड 91% पार्ट वाटर से मिलकर बना होता है। अराउंड 8% पार्ट कुछ सॉलिड्स या प्रोटीन्स रहते हैं जिसको मेनली हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, और 1% पार्ट ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ सॉल्ट्स, इन सब से मिलके बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर होता है प्रोटीन्स, जो कि 3 पार्ट में होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं। एल्बुमिन मेनली कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन
इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ब्लड के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी कि ब्लड क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स कितने हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हमने यहाँ पे लिखा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, इनके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं या क्या कैसे उनको वर्क करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से आगे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। ब्लड का ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।